हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि आप लोग का एग्जाम चल रहा है और आपको मैथ का एग्जाम अब होने वाला है और मैथ के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाए। तो सिलेबस पर बेस्ड ही क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करवाने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो तो सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आपको इसमें लिखावट में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो क्या क्वेश्चन है कि जीरो, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, 0.96 का पावर 3 है माइनस 0.1 का पावर 3 है, बट्टे में 0.1 का पावर में 3 है, बट्टे में है 0.96 का पावर में 2 प्लस 0.096 गुना 2 प्लस 0.01 इंटू 2 है। इस टाइप के फॉर्म में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्यू पावर का में क्यू है। और एक चीज़ आप जानते हैं, ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसको अगर ऊपर में पुट करते हैं, इसको देखिए ऊपर में देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो एक चीज़ आपको समझ में क्या आएगा, जब इसमें लिखते हैं तो ये जो ये वाला फॉर्म है और ये वाला फॉर्म आपका कट जाएगा, ठीक है। जो आप बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। आप यानी कि इसको समझिए कि ए है और ये बी है और ए माइनस बी, ए से अगर माइनस कर देंगे इसको तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, 0.96 से 0.1 को माइनस करना है। देखिए कैसे माइनस करिएगा, इससे सिर्फ इसको माइनस कर देना है, 0.96 से माइनस कर देना है 0.1 और 0 लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आता कितना, 6 है, ये 8 है, 0.0 यानी 0.86 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा तो अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे और अगर प्लस रहता है तो प्लस कर देंगे, सिर्फ वही संख्या को, पावर को कुछ वैल्यू देखना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बार को रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका नंबर रिपीट हो रहा है, 0.23 रिपीट हो रहा है, बार बार वो रिपीट होते जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 0.23 को बार दे सकते हैं, जो नंबर 23 तो रिपीट होता है उस नंबर को ऊपर में हम बार दे देते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस 23 नंबर को लिखना, सिर्फ नंबर को लिखना, ना पॉइंट लिखेंगे ना जीरो लिखेंगे। और उसके बाद ध्यान से देखना कि कितने नंबर के ऊपर बार है। देखिए 2 नंबर के ऊपर बार, देखिए 2 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो बट्टे में 2 9 लिख देना है, जितने नंबर पर बार रहेगा उतने 9 लिख देना है। तो बस यही आंसर आपका हो गया, ठीक है, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको और एक अच्छे से समझना है और एक मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे 0.3 का बार लिख देते हैं तो करना क्या है, आपको ना पॉइंट लिखना है ना जीरो लिखना, कुछ नहीं, सिर्फ संख्या को लिखना। देखिए 3 को लिखना है, बट्टा देना है और देखना कि कितने नंबर पर बार है, जितने नंबर का बार रहेगा उतने 9 लिखेंगे। एक नंबर पर बार होगा 1 9, 2 रहेगा तो 2 का 9। देखिए एक सिर्फ 3 के ऊपर बार एक ही संख्या तो एक ही 9 नीचे लिखेंगे। आप इसको फिर काट लीजिए और आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6, यानी 3/4 से ज़्यादा होना चाहिए, 5/6 से कम होना चाहिए। अगर इस 3/4 को मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 3/4, ये 3/4 है और ये 5/6, तो क्या 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 4 से मैं नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले को भागा दूँ तो 0 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा। फिर मैं इस संख्या को डिवाइड कर दूँ, 5/6 है तो 6 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, तो आएगा कितना, 0.83 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखना है कि 0.75 और 0.83 के बीच का नंबर होना चाहिए। अगर इसको हम लिखें 0.5 है, 1/2 है तो इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। इसको देखिए 2/3 है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, नीचे वाले 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.66 आएगा। फिर इस नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से, अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 हो गया, 5 8 40, 8 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.1
11 11 22 11 देखिए 11 दूनी 88 हो गया, 2 हो गया 20, 11 एकम 11। तो देखिए 75 से लेकर 83 तक के 20 का नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखिए 0.5 है माने 0.50 है, तो ये तो होगा नहीं। 0.66 है, इसके बीच में नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। और 0.8 है माने इसको 0.80 है, तो ये भी नहीं हो रहा है इसके बीच में। लेकिन ये 0.81 देख रहे हैं, ये इसके बीच में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 9/11 हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि मीन एंड मीडियन दिया हुआ, मीन दिया हुआ 4 और मीडियन दिया हुआ 12। फिर कह रहा है मोड निकाले। मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मोड बराबर होता है 3 गुना में मीडियन होता है, 3 गुना में मीडियन घटाओ 2 मीन होता है। बस करना इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो मोड तो निकालने के लिए क्या रहा, तो इसमें यहाँ बैठा दे 3 गुना मीडियन। तो 3 गुना मीडियन हमारे पास कितना है, मीडियन ये 12 है, माइनस यहाँ 2 है, 2 लिखते हैं। अब मीन कितना है, तो मीन हमारे पास 4 है। तो मोड निकल के 12 24 बढ़ती है 36 आता है, माइनस लिखते हैं 4 दूनी 8। तो 36 से 8 माइनस करते हैं तो आता है कितना है, 28 आता है, ठीक है। 28 आता है, यानी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कह रहा है कि शुरू के 5 एन नेचुरल नंबर, एन तक का नेचुरल नंबर का जो मीन दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ, 4n/6 दिया हुआ। तो कह रहा है एन का वैल्यू निकालना। तो मैं आपको बता दूं कि एन मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर तक का मीन ही क्या होता है, तो एन होता है एन और n+1 बट्टा में 2। फिर है ना, ये होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन। अब मीन देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या रहा है दिया हुआ कि n+1 बट्टा में 2। इससे क्या निकल रहा है, एन नंबर तक का सम निकल रहा है, जोड़ निकल रहा है। और फिर जब हम मीन करेंगे तो बट्टे में हमें एन लिखना पड़ेगा। फिर बराबर में ये दिया हुआ 4n/6, ये 4n/6। अब इसको एन को काटते, इस एन से कट गया। फिर और उसके बाद क्या करते हैं, अब ये देखो गुना हो जाएगा, ये क्रॉस गुना होता है 6 से। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 6n घटाओ 6 बराबर में क्या आता है, यहाँ 2n है। और इसको जब इससे गुना करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8n आता है। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, 8n हमारे पास इधर है, 6n इस पार जाता है तो माइनस में 6 और यहाँ बचता है क्या, तो यहाँ पे -6 बच गया है, ठीक है। 5वां नंबर में हमने किस तरह से किया दोस्तों, एक बार मैं फिर से इसको मैं बना देता हूँ, लगता है कहीं में कुछ मिस्टेक हो गया है। क्या है, मीन इस टाइप से लिखा, n+1 बाय में 2 होगा। मीन कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, बराबर में यहाँ 4n/6 दिया हुआ। हम क्या करते, हम करते क्या है कि देखिए इस n को इस n को हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया। फिर ये 2 से काट दिया 6 को 3 बार में। अब हम करते हैं क्रॉस गुना। अब ये इस 3 को इसके साथ गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 3n+3 बराबर में ये 4n हो जाएगा। फिर हमारे पास 4n है, 3n को इधर लाते हैं तो 3 है, इधर बचता है हमारे पास 3। तो 4n से 3n किया तो एक ही n बचेगा, n बराबर हो जाएगा 3। यानी कि आंसर क्या हो जाता है, n का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले मैं बता दूं कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। प्राइमरी डाटा जो होता है जब हम किसी आदमी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके उससे डाटा एकत्रित करते हैं। जब अगर आप किसी आदमी से फ़ोन से बात कर लीजिए या फिर किसी आदमी का डायरेक्टली बात कर लिए, यानी उससे जो हमें उसके बारे में पता चलता है उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, किसी दूसरे सोर्स से किसी के बारे में पता लगाते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, किसी के बारे में पता लगा लिया, हमने इंटरनेट के थ्रू किसी के बारे में पता लगाया, तो किसी दूसरे माध्यम से अगर जब हम पता लगाएंगे तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। और प्राइमरी डाटा क्या होता है, जिससे हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि द प्राइमरी डाटा इज गैदर्ड थ्रू, हम कैसे इकट्ठा करते हैं प्राइमरी डाटा, तो हम सर्वे करके इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट भी करके इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं, ऑप्शन ए एंड बी, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8वां नंबर में है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द डेटा सोर्स इज गैदर्ड एंड कंपाइल्ड विथ अदर।
देखिए क्या कह रहा है, देखो दोबारा को समझिए। कंपाइल्ड विद अदर डेटा हमें किसी दूसरे आदमी से प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली किसी आदमी से मिल लें, जब दूसरे आदमी से प्राप्त होता है तो सेकेंडरी डाटा कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, सेकेंडरी डाटा, यही आंसर होगा आपका। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, आप ये जानते हैं कि देश की जनसंख्या का जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जनसंख्या कितना है ये पता करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको जनसंख्या का माने जनगणना ही कहते हैं ना, जनगणना कहते हैं। और जनगणना को तो इंग्लिश से तो यही चन लिखा हुआ है ना, सेंसस लिखा हुआ है ना, जनगणना को तो सेंसस कहते हैं, तो सेंसस मेथड का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेंसस मेथड। 10 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ग्राफ से नहीं दर्शाया जा सकता है, तो मीन मीडियन मोड में जो मीन होता है इसको ग्राफ से पता नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी ग्राफ से पता ही नहीं लगा सकते। इसके बाद का सवाल है 11 नंबर, देखिए कह रहा है मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, मीडियन दिया हुआ है और इसका मीडियन कितना दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका डाटा है, यहाँ तक उसका मीडियन दिया हुआ है 27.5। तो फिर कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मीडियन बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी किस तरह से बताया था कि आपको संख्या को गिनना है और बीच वाला नंबर आपका मीडियन होगा। तो देखिए यहाँ तक गिनिए 1 2 3, अरे 3 हुआ, यहाँ तक ये 4 हुआ, यहाँ तक 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 है। हमारे पास नंबर कितना है, 8 है। यहाँ से लेके यहाँ तक गिनना 8 नंबर है। तो बीच कैसे निकलेगा, तो बीच ये दोनों हो जाएगा, बीच बीच चाहिए, मीडियन का मतलब ही बीच होता है। तो क्या करना क्या है, देखिए जब 2 नंबर होगा तो इसका बीच निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है। जोड़ते हैं, x+2 है, फिर दूसरा नंबर क्या है, x+3 है। अब बीच निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के हमें आधा करना होता है, अपने बट्टे में 2 लिखना होता है, और यही होता है मीडियन निकल गया। मीडियन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 27.5। ठीक है, 27.5 हमारे पास मीडियन दिया हुआ। बस इसी को सॉल्व करना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो क्या देखिए x कितना हो जाता है, ऊपर में 2s हो गया, प्लस हो जाता है 3 2 5 बट्टे में 2 है, बराबर में है 27.5। जब इसके बट्टे में 1 लिख के क्रॉस गुना करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर लिखते हैं तो 2x + 5 बराबर आ जाएगा 27.5 को 2 से गुना करते हैं तो 27 दूनी 54 और 55 हो जाता है। ठीक है, और 2s हो गया, बराबर में यहाँ पर लिखते हैं, देखो 2s हो गया ना, 2s बराबर यहाँ पे 55 है, 55 से ये 5 उधर जाके माइनस हो जाता है, आता है कितना 50, और s का वैल्यू कितना आता है 50/2। 50/2 काटते हैं तो आता है कितना है 25 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए मीन कह रहा है, तो मीन ऑफ ये नंबर अगर मीन कितना है, तो कह रहा है ये नंबर इसका जो नंबर से आप देख रहे हैं इसका मीन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का नंबर का मीन है कितना 9 दिया हुआ है। तो मीन हमें क्या करना है, सारे संख्या को जोड़ के बट्टा में जितना संख्या उसको लिखना है। तो चलिए मीन लिखते हैं। तो देखिए मीन बराबर यहाँ पर है, या 6 को जोड़ते हैं, 6 जोड़ 7 जोड़ x प्लस 8 प्लस y प्लस 14, इन सारे संख्या को जोड़ के गिन के लिखना है कितना नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नंबर गिना 6 नंबर, बट्टे में हम 6 लिखते हैं। तो मीन हमारे पास ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, और ऊपर हम जब जोड़ के लिखते हैं 6 7 वगैरह सारे नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो कितना रहा है 35 आ रहा है, फिर प्लस x आ रहा है, फिर प्लस y आ रहा है, बटा में हमारे पास 6 है। इसको जब क्रॉस गुना करते हैं तो 6 9 54 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर लिखते हैं यहाँ पे 35 प्लस x प्लस y बराबर है 54। और जब x प्लस वाई लिखते हैं और 35 को जब उस पार कर देते हैं तो 54 से 35 को माइनस करने पर आता है 19, यानी कि x प्लस वाई बराबर 19 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है ना, x प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या रहा है कि द मीन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज, शुरू के n जो n ओड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का जो मीन होगा ना वो खुद n ही होगा। ठीक है, ये n ही होगा, यही आंसर हो जाएगा n। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15।
मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि n नेचुरल नंबर का मीन खुद n ही होता है और ये दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू 15 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 15 हो गया आंसर। ठीक है, यह आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, इस डेटा में आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो डेटा दिया हुआ, अगर कह रहा है कि अगर 35 को हटा देंगे तो इसका मीडियम कितना बढ़ जाएगा, मीडियन कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 35 को हटाने से पहले बिना हटाए इसका मीडियन कितना हो रहा है, तो नंबर को गिनते मीडियन किसको कहते हैं, बीच वाला संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो बीच कैसे निकलेगा, तो बीच का यहाँ पर 8 नंबर है, तो ये दोनों बीच हुआ। तो बीच निकालने के दोनों को जोड़ के आधा करना होगा। तो पहले देखिए 36 प्लस 37 बट्टे में 2, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो कितना आता है, 36 दूनी 72, 73/2 आ रहा है, और ये आ जाता है डिवाइड करने पर 36.5। अभी जो मीन है वो 36.5 है, जब हम 35 को नहीं हटाए हैं तब। और अब क्या करते हैं, हम 35 को हटा देते हैं। यहाँ देखिए 35 को हटा दिया हमने, सोचिए ये 35 है नहीं, तब नंबर को गिनिए। देखो एक, अब बचा नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 7 नंबर बीच कौन सा नंबर है, तो बीच वाला नंबर है ये 1 2 3, ये 37 नंबर हो गया, 37 है बीच में। तो अब जब 35 को हटा दिया तब मीडियन कितना बचता है, मीडियन होता है बीच वाला कितना होता है 37। पहले था 36.5 और अभी है 37। जब 35 को हटा देते तो 36.5 से 37 में कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, तो मात्र 0.5 ही बढ़ा है। ठीक है, तो ये 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया है ये सेशन। ठीक है, और सारे क्वेश्चन क्योंकि आप लोग को परीक्षा से इम्पोर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से सारे वीडियो को अच्छे से समझ के देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर।